हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभिमन्यु क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे आई एम हेयर विद द टॉपिक हाईवे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पार्ट 2. In the first part of this topic, we have discussed about the various highway user benefits and highway operation cost. Being continuation of the same topic, in this second part, we are going to discuss the highway cost. Let's start. Highway cost. Read the point. In general, the total highway cost of the road user benefit analysis is the sum. A total highway cost is the sum of the capital cost expressed on an annual basis and the annual cost of maintenance. इन दोनों का सम है highway cost. This total cost of highway improvement is obtained from the estimate prepared from the preliminary plannings. In other words, we can say that highway cost equals to capital cost plus annual cost of maintenance. Capital cost is annual basis पे है। इसको हम एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट करके फिर हम यूज़ करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स फॉर कैलकुलेशंस। वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, जिनसे हाईवे कोस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, the total cost of highway improvement project is calculated from the following components. First is a right of way. Second is grading. Right of way is the total land that is acquired for the highway construction is the right of way. Second is grading, drainage and minor structures. Third is major structures like bridges. Next is pavement and appurtenances. Next is annual cost of maintenance and operation. These are the components from which the highway cost is calculated. इन सब को जोड़ करके, इन सब की जो कोस्ट होती है उनको जोड़ के टोटल हाईवे कोस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनुअल हाईवे कोस्ट। एनुअल हाईवे कोस्ट, एनुअल हाईवे कोस्ट का मतलब है कि एक तरह से किस्त या इंस्टॉलमेंट बना लेना, उसको बोलते हैं एनुअल कोस्ट। एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सपोज करो किसी पेमेंट के कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट है मान लो 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपीज, एंड द डिजाइन लाइफ ऑफ दैट पेमेंट इज 20 ईयर्स सपोज करो। तो 20 साल की डिजाइन लाइफ है, 20 करोड़ उसकी टोटल कॉस्ट है। अगर हम एनुअल कॉस्ट की हम बात करें, ये तो यूज होगी, ये 20 करोड़ रुपए लगाए 20 साल के लिए, तो एनुअल के लिए क्या होगा, हम उसको एक साल की इंस्टॉलमेंट से, जैसे हम किसी भी टोटल अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी टाइप से हम इसको एनुअल हाईवे कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे और उसमें फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लेट्स रीड। द एनुअल कॉस्ट इज कंसिडर्ड इन द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट्स। ओके, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द ओवरऑल कॉस्ट of a project, the annual repayment of the capital loan plus the interest over a specified period of time of the annual capital cost is considered in this analysis. Means overall cost लेने की बजाय हम क्या करेंगे, हम annual repayment of a capital loan plus interest, उसके साथ interest ऐड करके हम उसको कंसिडर करेंगे। The first cost of a capital improvement is converted into equivalent uniform annual cost. देखो, the first cost
कॉस्ट का मतलब है वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया था कि एक किसी पेमेंट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है सपोज 20 करोड़, तो फर्स्ट कॉस्ट इज द 20 करोड़ कैपिटल, दिस इज द कैपिटल कॉस्ट। एंड इसको एक इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज सी आर, that is the CR. CR is the receipt in a uniform series of n periods to cover P. P is the first cost at a rate of interest. So CR can be calculated as P, that is first cost, multiplied by CRF. CRF means capital recovery factor. अगर हम P को कैपिटल रिकवरी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सालाना इंस्टॉलमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हेयर P इज द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए हाईवे, फर्स्ट कॉस्ट। अब ये जो CRF है दैट इज कैपिटल रिकवरी फैक्टर, इट इज I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस I की पावर n इज द डिजाइन लाइफ, डिवाइड बाय 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है दिस इज द कैपिटल रिकवरी फैक्टर। कैपिटल रिकवरी फैक्टर में I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, n इज द टाइम पीरियड फॉर विच एन एलिमेंट इज डिजाइंड, एंड P इज द फर्स्ट कॉस्ट। न्यूमेरिकल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड। CRF इज द कैपिटल रिकवरी फैक्टर, आई हैव टोल्ड यू। एक चीज और, इन केस ऑफ VS मीन्स साल्वेज वैल्यू, इज ऑल्सो देयर, देन द अबव इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड। अगर साल्वेज वैल्यू भी गिवन है तो ये जो CR की वैल्यू है उसमें थोड़ी सी रीअरेंज कर देंगे हम उसको, और इन दैट केस CR विल बी कैलकुलेटेड एज, देखिए सेकेंड लाइन, C माइनस VS। C इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, दैट इज जो फर्स्ट कॉस्ट मैंने कहा वो, एंड माइनस VS जो मैंने 20 करोड़ रुपए आपको एग्जांपल देके बताया था, दैट इज C टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, माइनस VS इज द साल्वेज वैल्यू, इंटू P इंटू CRF प्लस I इंटू VS। VS इज द साल्वेज वैल्यू, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साल्वेज वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू में आपको फर्क पता होगा, इनकी डेफिनेशन भी पता होगी। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज द साल्वेज वैल्यू। सपोज करो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, सपोज करो उसकी डिजाइन लाइफ है 50 साल, सर्विस लाइफ, और 50 साल के बाद मींस एट द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ उसकी जो वैल्यू बचेगी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, दैट इज नोन एज साल्वेज वैल्यू। कि सपोज करो आपने, देखो एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज करो आपने एक बाइक ली, नई बाइक ले ली, आज आपने उसको 10 साल यूज़ किया, 20 साल यूज़ किया, 25 साल, जितने साल भी उसकी सर्विस लाइफ है आपने उसको यूज़ किया। आफ्टर दैट आपने उसको बेच दिया। जब आप उसको बेचोगे उसी कंडीशन में, तो उसको आप कहोगे साल्वेज वैल्यू। और दूसरा होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप उस बाइक को पार्ट्स में तोड़ करके, उसके पार्ट्स अलग अलग करके, मतलब उसको डिसमेंटल करने के बाद अगर आप उसको किसी को बेचते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, उसको हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द CR will be equals to C minus VS into CRF। यहाँ P नहीं आएगा, P अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैंने ठीक किया है, यहाँ से P हटा देंगे हम, P नहीं आएगा यहाँ पर। C minus VS into CRF प्लस I into VS। VS is the salvage value, C is the total investment on construction। Okay, let's solve 2 numericals। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल, और बहुत ही आसान भी है। ओके, लेट्स सी
Calculate the annual cost. Calculate the annual cost of a stretch of highway from the following particulars. In this table, first column has the item land, earthwork, bridges, pavement. Second column having total cost, that is first cost बोल सकते हो आप इसको P, और we can say C, capital C. Estimated life, that is 140 years, 60, 15 years, अलग अलग है सबकी. Rate of interest सबका अलग अलग है. The average cost of maintenance of road is 1.5 lakhs per year. ये cost of maintenance है annually. तो हमें CR कैलकुलेट करना पड़ेगा. And after calculating CR of all these items, we have to add them, and we have to add the annual maintenance cost also, and finally we will get the total highway cost. Okay, we will calculate the annual cost of each particular individually, each item individually. In the first case, we will calculate annual cost of land, and before the start calculation, let's see what is CR. CR मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि CR is the P into CRF. CRF is the capital recovery factor, and capital recovery factor can be calculated by using this formula, I into 1 plus I divided by 1 plus I की power n minus 1. Okay, let's calculate annual cost of land. P is the first cost. P is the first cost. Total cost, we can say 12 lakhs. 12 lakhs is the P. I is the 6%. Put here 1 plus I again. N is the 100 year. So put these values in this formula, and we will get 12 into 0.06018, that is rupees 0.72216 lakhs. देखो 12 लाख टोटल कॉस्ट थी. हमने एनुअली एक इक्विवेलेंट जो इंस्टॉलमेंट है हमने उसको कन्वर्ट कर लिया. तो कन्वर्ट करके कितनी आई एनुअल कॉस्ट उसकी? 0.72216 लाख. हर साल हम इतने पैसे उस पर उससे रिकवर करेंगे तो हम जो उसकी डिज़ाइन लाइफ है उसमें हम टोटल कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे. ठीक है ना. सेकेंड इज एनुअल कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क. अर्थवर्क में फर्स्ट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज गिवन एज 9, एंड CRF हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I and N, and we will get rupees 0.75474 lakhs. Similarly, we will calculate annual cost of bridges, annual cost of pavement, and in the last average annual maintenance cost. Maintenance cost सबकी है, that is rupees 1.5 lakhs. And to calculate the total annual highway cost, we will have to add all these values, and by adding all these values, finally here we get rupees 5.42348 lakhs. दिस इज अवर आंसर. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. फर्स्ट कॉस्ट को आपको CRF से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. CRF कैपिटल रिकवरी फैक्टर है, I एंड N पे बेस्ड है. ये I इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये वैल्यूज पुट करके हम इनको ऐड कर देंगे, उसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि इन द फर्स्ट स्लाइड हमने देखा था कि टोटल हाईवे कॉस्ट इज कैपिटल कॉस्ट प्लस एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है. उन दोनों को ऐड करके ही हम फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल. जो साल्वेज वैल्यू का हमने अभी कंसेप्ट किया था कि अगर साल्वेज वैल्यू हो तो फिर हम क्या करेंगे. रीड द स्टेटमेंट. कंपेयर द एनुअल कॉस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स. फर्स्ट इज WBM विथ थिन बिटुमिनस सरफेस at total cost of rupees 2.2 lakhs per kilometer. टोटल कोस्ट दैट इज C. ये जो C की वैल्यू है वो है ये टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. लाइफ 5 ईयर है. इंटरेस्ट एट 10%. साल्वेज वैल्यू उसकी गिवन है 0.9 lakhs आफ्टर 5 ईयर्स.
जो आपकी ये जो पेमेंट है इसकी साल्वेज वैल्यू। अब एनुअल एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 0.35 lakhs पर किलोमीटर, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी। नेक्स्ट इज बिटुमिनस मैकेडम, सेकेंड जो टाइप की पेमेंट है दैट इज बिटुमिनस मैकेडम बेस एंड बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस, टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 4.2 lakhs, लाइफ ऑफ 15 years, इंटरेस्ट 8% है, साल्वेज वैल्यू 2 lakhs एट द एंड ऑफ 15 years, एनुअल एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 0.25 lakhs पर किलोमीटर। एनुअल एवरेज, अब इनके वन बाय वन हम एनुअल एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे CR, और हमने अभी देखा था, पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर साल्वेज वैल्यू गिवन है तो इस टाइप से हम फाइंड करेंगे C माइनस VS इंटू में CR F कैपिटल रिकवरी फैक्टर प्लस I इंटू VS, और उसको हम फिर एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमें एनुअल हाईवे कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, लेट्स कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट ऑफ पेमेंट विद WBM। एक तो WBM बेस के साथ बिटुमिनस सरफेस है और दूसरा है बिटुमिनस पेमेंट है कंक्रीट बेस के साथ। तो पहले हम WBM का करेंगे। 2.2 टोटल कॉस्ट गिवन है, C की वैल्यू, माइनस 0.9 उसकी साल्वेज वैल्यू गिवन है। CRF कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I एंड N। I इज आई थिंक 10% एंड N इज 5 years, so by putting these value we will get 0.78294 lakhs. And annual cost of bituminous pavement, by putting all the values, the value of C, that is total cost of construction for bituminous pavement is 4.2, that is given to us, and 2 lakhs is its salvage value. CRF can be calculated by putting the value of I and N, and after putting all these values and adding the annual cost of maintenance, we will get 0.66703 lakhs rupees. In this calculation, 0.35 lakhs is the annual maintenance cost. Sorry, annual एनुअल मेंटेनेंस कोस्ट। एनुअल मेंटेनेंस कोस्ट इसमें ये ऐड कर दी, नीचे भी एनुअल मेंटेनेंस कोस्ट इसने ऐड कर दी 0.25 lakhs। एंड अब इनको कंपेयर करेंगे कि 0.78 lakhs है और 0.667 lakhs, तो इनमें से कम कौन सी है? ये जो बिटुमिनस पेमेंट है इसकी जो एनुअल कॉस्ट है वो कम है, दैट इज इकोनॉमिक। द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ बिटुमिनस पेमेंट इज लोअर एंड देयरफॉर वर्क्स आउट टू बी मोर इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर विद पेमेंट विद WBM बेस कोर्स। बस यही था, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, आपके कमेंट्स वैल्यूएबल हैं। और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, चैनल का नाम है अभिमन्यु क्लासेस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।